जापान के तट से करीब 100 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाले जहाज और प्लेन कभी वापस नहीं लौटते। इसी जगह को डेविल सी या फिर ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। मतलब इसकी शोहरत इतनी खराब हो चुकी है कि इसे जहाज़ों के लिए एक नो गो जोन तक माना जाता है। एक ऐसा इलाका जहां से गुजरने में बड़े से बड़े कप्तान भी 100 बार सोचते हैं। अगस्त 1945 में यहाँ गायब हुए एक जापानी पायलट के ये आखिरी शब्द थे। इसके ठीक बाद उसका प्लेन हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या इस रहस्यमयी समंदर में वाकई कोई गहरा राज छिपा है? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जगह है कहाँ और इसकी कहानियों की शुरुआत हुई कैसे। अब देखिए, इस ट्रायंगल की एक बहुत ही अजीब बात ये है कि ये बरमूडा ट्रायंगल की ठीक दूसरी तरफ पड़ता है और धरती की जो 25वीं पैरेलल लाइन है वो इन दोनों को काटती है। हजारों साल पुरानी जापानी कहानियों में तो ये भी कहा गया है कि यहाँ समंदर के नीचे एक ड्रैगन रहता है और शायद इसीलिए इसका नाम ड्रैगन्स ट्रायंगल पड़ा। 20वीं सदी में ये इलाका तब सुर्खियों में आया जब यहाँ एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे। 1945 में एक प्लेन गायब हुआ। फिर 1952 में तो हद ही हो गई जब जापानी सरकार ने जांच के लिए एक रिसर्च जहाज भेजा और वो खुद ही लापता हो गया। और फिर 1955 में एक और जहाज रहस्यमय तरीके से 12 दिनों तक रडार से गायब रहा। और उस जहाज कायो मारू नंबर 5 पर कोई एक दो लोग नहीं थे, पूरे 31 शोधकर्ता सवार थे। उस जहाज का या उन लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस एक घटना ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। पर ये कहानी सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इस जापानी रहस्य ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस कहानी को दुनिया भर में पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है एक लेखक चार्ल्स बर्लिट्ज को। बरमूडा ट्रायंगल पर लिखने के बाद उन्होंने 1989 में ड्रैगन्स ट्रायंगल पर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने यहाँ गायब हुए कई जहाज़ों का जिक्र बड़े ही सनसनीखेज तरीके से किया और बस ये मिथक पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन जैसा कि होता है, जहाँ सनसनीखेज कहानियाँ होती हैं वहाँ सच की पड़ताल करने वाले भी पहुँच ही जाते हैं। और इस केस में वो शख्स थे लैरी कुश, एक अमेरिकी लेखक जो पहले ही बरमूडा ट्रायंगल के मिथक की हवा निकाल चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले की भी तह तक जाएंगे और इसके लिए उन्होंने सीधे जापानी सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया ताकि सच का पता चल सके। और जब आधिकारिक रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो भाई कहानी ने तो बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। लैरी कुश की जांच ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। मतलब बर्लिट्ज के दावों और असल सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क था। जहां बर्लिट्ज बड़े बड़े जहाजों के शांत मौसम में गायब होने की बात कह रहे थे, वहीं सरकारी रिकॉर्ड्स ये बताते थे कि वो सिर्फ छोटी मोटी मछली पकड़ने वाली नावें थीं जो खराब मौसम और भयंकर तूफान में फंसकर लापता हुई थीं। तो हुआ ये कि जिसे एक बहुत बड़ा डेंजर जोन बताया जा रहा था वो असल में सिर्फ 10 मील का एक छोटा सा एरिया था जहां पानी के नीचे ज्वालामुखी और नुकीले पत्थर थे। जापानी सरकार ने तो साफ तौर पर कहा कि डेविल्स सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल जैसा कोई रहस्यमय इलाका है ही नहीं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अधूरी जानकारी और सनसनीखेज कहानियों से एक बड़ी किंवदंती जन्म ले लेती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जहाजों के गायब होने की पूरी गुत्थी सुलझ गई? खैर शायद हाँ, लेकिन कहानी में अभी एक ऐसा ट्विस्ट बाकी है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इन तर्कों से हर सवाल का जवाब मिल गया? शायद नहीं, क्योंकि इसी ड्रैगन्स ट्रायंगल के अंदर कुछ ऐसा मिला है जिसका कोई सीधा साधा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। साल था 1987 जब गोताखोरों को यहाँ समंदर में 60 फीट नीचे एक बहुत ही विशाल और देखने में बिल्कुल इंसानों की बनाई हुई एक संरचना मिली और आज इसे योनागुनी मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक पिरामिड जैसी दिखती है जिसे बाकायदा तराश कर बनाया गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये करीब 6000 साल पुरानी है। अब सवाल ये उठता है कि उस जमाने में इतनी एडवांस तकनीक आई कहाँ से
और ये चीज समंदर में इतनी गहराई तक पहुंची कैसे? यहीं पे एक और थ्योरी सामने आती है वाइल्ड वाटर्स की। अब ये क्या है? देखिए, इसके मुताबिक धरती पर 12 ऐसी खास जगह हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अजीबोगरीब गड़बड़ी होती है, जो प्लेन और जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम को खराब कर सकती है। और हैरानी की बात यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल दोनों ही इन 12 जगहों में गिने जाते हैं। तो आखिर ड्रैगन्स ट्रायंगल की सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ तूफान और चट्टानों की एक कहानी है जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, या फिर योनागुनी मॉन्यूमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ी जैसे गहरे राज वाकई में यहाँ दफन है? इसका जवाब शायद तथ्य और कल्पना के बीच कहीं छिपा हुआ है।